हाँ जी, सभी दोस्तों को राम राम जी। जैसे कि आप देख रहे हो कि ना आज मैं सुबह सुबह अबोहर के रेलवे स्टेशन में आया हुआ हूँ। तो मैं ना आज दिल्ली जाने के लिए यहाँ आया हूँ। तो जैसे ही मैं स्टेशन पे एंटर किया ना, तो यहाँ आपको देखने को मिला कि ना आज मौसम जो है बिल्कुल सुहाना हुआ पड़ा है। बादल ही बादल छाए पड़े हैं चारों तरफ। और जो अबोहर का स्टेशन है ना, उसमें अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है क्योंकि वो ना स्टेशन अभी नया बन रहा है स्टेशन। तो चलो हम टिकट लेके प्लेटफार्म की ओर चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने ना दिल्ली जाना था, तो मैंने प्लेटफार्म पे अभी जनरल की टिकट ली है क्योंकि ना जो मेरी ट्रेन है वो दिल्ली से बठिंडा से जो दिल्ली है वहाँ से हमारे को एसी कन्फर्म हुआ है। अबोहर से हमें एसी कन्फर्म नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पे इस टाइम ना रश बहुत चल रहा था। तो फिर ऐसे करना पड़ा कि अबोहर तक अभी हम जनरल डब्बे में बैठ के जाएंगे, तो बाद में जाके हम बठिंडा में जाके तो एसी डब्बे में जाके बैठ जाएंगे। तो देखो कि भाई वो जैसे ही हम सुबह पहुँचे तो ना स्टेशन पे अभी गाड़ी आने में टाइम था, तो मैंने सोचा कि चलो चाय पी लेते हैं बाहर जाके। तो जैसे ही मैं थोड़ा सा स्टेशन की बाहर की ओर आया तो मैंने चाय के साथ चिप्स लिए और सुबह सुबह खाना शुरू कर दिया। भूख लगी थी, सुबह से निकले हुए थे तो अभी टाइम भी पड़ा था, तो चाय के साथ हमने चिप्स का पैकेट लिया और खाया। जैसे ही हमें अबोहर के स्टेशन के बाहर आया ना, तो हमें एक नई चीज़ देखने को मिली कि यहाँ ना अभी रैन बसेरा भी बना हुआ है। जैसे कि हम कई बार रात को अंधेरे में आते हैं या रात को ट्रेन जो है लेट पहुँचती हैं, तो हमें आगे जाना होता तो बस वगैरह नहीं मिलती। तो यह रैन बसेरा बना हुआ, तो हम यहाँ आके रेस्ट भी कर सकते हैं। तो जैसे ही हम बाहर से होकर अंदर की तरफ प्लेटफार्म पे आए, तो मैडम ने अनाउंसमेंट करना शुरू कर दिया कि हमारी ट्रेन का टाइम हो चुका है। तो हमने भी सही टाइम पे अपना अंदर आ गए, तो बैग बुक की चेकिंग की कि कहीं कोई चीज़ ना रह गई हो। तो जैसे ही हमने देखा कि मैडम ने बताया कि प्लेटफार्म 1 पे जो हमारी गाड़ी है वो आएगी। अभी जो हमारी गाड़ी का नाम है वो इंटरसिटी एक्सप्रेस है, जो कि सुबह 6:50 पर अबोहर के रेलवे स्टेशन पे आ जाती है, जो कि आज थोड़े से अपने टाइम पे लेट चल रही है। जैसे कि आप सामने देखो कि ट्रेन अपना जो है प्लेटफार्म पे आ रही है, सामने हमें दिखना शुरू हो गया है। जो ये भाई आज ट्रेन है ना, वो वैसे तो इसका टाइम है 6:50 सुबह का टाइम है, लेकिन ये आज अपने निर्धारित समय से कोई 5-10 मिनट लेट चल रही है। तो जैसे ही ट्रेन प्लेटफार्म पे एंटर हुई, तो हम भी अपना जनरल डब्बा देख के जहाँ हमें सीट मिले, तो एक बार वहीं बैठ के हमने सफ़र करना शुरू कर दिया। तो जैसे ही हम जनरल डब्बे में बैठे तो देखा कि भाई जनरल डब्बे में बहुत ज़्यादा रश हुआ पड़ा था सुबह सुबह, क्योंकि ना आज ना मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा था। तो जैसे ही हम बैठे तो डब्बे में, तो अबोहर के प्लेटफार्म से ट्रेन जो है रवाना हो चुकी थी। मौसम अच्छा था और जैसे ही हम अबोहर से थोड़ा सा बाहर निकले, तो आगे जाकर मौसम हमें देखने को मिलेगा कि ना और भी ज़्यादा ख़राब हो गया था। तो जनरल डब्बे में बैठने के बाद हमने देखा कि जनरल डब्बे में भाई फुल सफाई थी। इतना कोई जैसे कि हम बातें करते कि जनरल डब्बे में सफाई वगैरह की, तो फुल सफाई वगैरह का इन्होंने ध्यान रखा हुआ था। जैसे कि आप देख रहे हो पखे वगैरह भी सारे चल रहे हैं, सीटें वगैरह फुल मेंटेन है, किसी तरह का मतलब कि यहाँ कोई गंद वगैरह ज़्यादा नहीं था। जैसे ही भाई ट्रेन थोड़ा सा चली, तो आगे चल के हम मलोट के जो है एंट्री में आ गए। तो यहाँ पे आपको देखने को मिला कि यहाँ ना बारिश रात को हो चुकी है, तो जिस वजह से ना यहाँ पानी वगैरह बहुत ज़्यादा इकट्ठा हुआ पड़ा है। लेकिन ना हमने एक बात नोटिस की कि यहाँ ना मलोट के जैसे हम एंटर किए, तो मलोट में ना गंद बहुत ज़्यादा था। जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा कि मलोट की एंट्री में गंद बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है चारों तरफ। भाई हमने जब निगाह मारी तो गंद ही गंद था। इतनी साफ़ सफाई जो हमने सोचा था कि हमें साफ़ सफाई, इतनी साफ़ सफाई नहीं थी। और चलते चलते हम मलोट के अभी प्लेटफार्म पे एंटर करने वाले हैं। मलोट के स्टेशन पे हमने देखा तो बहुत ज़्यादा रश था। गाड़ी थोड़ा सा लेट होने के कारण मलोट में भी अभी प्लेटफार्म पे पूरा रश था आने जाने का। तो मलोट से जैसे ही ट्रेन बाहर निकली, तो भाई ने अपना चार्जर निकाल लिया और चार्जर निकालते ही उन्होंने अपना मोबाइल जो है चार्जिंग पे लगा दिया। तो इधर अभी जो जनरल डब्बे में भी भाई हमें चार्जिंग वगैरह की सुविधा फुल मिलती है, तो ऐसा कोई दिक्कत वाला वो नहीं है। तो भाई सामने वाले भाई अपने गेम में मस्त हैं, वीडियो देखने में मस्त हैं। तो देखते ही देखते हम गिद्दड़वा पहुंच गए। तो इधर क्रॉसिंग का टाइम था, जो बठिंडा से अभी ट्रेन आ रही है, तो उसको क्रॉस करने के बाद ये हम चल पड़ेंगे। तो गिद्दड़वा के स्टेशन पे जैसे ही हम एंटर किए ना भाई, तो अभी यहाँ मौसम उससे भी ज़्यादा ख़राब हो गया। तो बादल वगैरह घने बादल, काले घने बादल छाए हुए हैं यहाँ पे। तो क्रॉसिंग के टाइम पे करने के बाद फिर हम चल पड़े अपनी मंजिल की ओर। और गिद्दड़वा से भी ट्रेन निकल गई। गिद्दड़वा से जैसे ही ट्रेन बाहर निकली, तो भाई मौसम की तो बात ही मत करो, मौसम बहुत अच्छा हुआ बड़ा था। बारिश आने के फुल चांसेस थे, क्योंकि ना हमारा जो ये वाला एरिया गिद्दड़वा मलोट अबोहर जलालाबाद वाला जो एरिया है, यहाँ अभी मानसून की कोई भी बारिश नहीं पड़ी। तो जो ये बारिश बादल आए हैं, ये मानसून के पहले बादल हैं, तो हमारे एरिया में ये पहली बारिश होने वाली है।
इससे पहले जो मलोट में आपने देखा था कि बारिश हुई पड़ी थी, वो भी वहाँ पे भी इस एरिया में पहले ही बारिश हुई थी। यहाँ ज़्यादा बारिश नहीं हुई, तो इसी वजह से हम देख रहे हैं कि एकदम से ही बादल घने आए हैं, तो लोगों के चेहरे भी खुशी से हो पड़े हैं। बातें करते करते ट्रेन चलते चलते अभी हम देख रहे हो कि अब थर्मल प्लांट आपको दिखना शुरू हो गया है। थर्मल प्लांट का मतलब ये है कि हम बठिंडे में एंट्री कर चुके हैं। तो बठिंडे में एंट्री करने के बाद अभी हमने भाई अपना डब्बा भी चेंज करना है, क्योंकि हमारी टिकट्स आगे से कन्फर्म है। तो अभी हम एसी डब्बे में जाके बैठ जाएंगे। बठिंडे की जैसे ही ट्रेन रुकेगी तो वहाँ से हम अपनी सीट चेंज कर लेंगे। तो जैसे ही प्लेटफार्म पे हम एंटर किए तो हमने देखा कि सामने की तरफ ट्रेनें खड़ी हैं। यहाँ भाई मैं आपको ना बठिंडे की एक बात बता दूँ, जो बठिंडे का स्टेशन है ना, ये जो प्लेटफार्म बठिंडे का स्टेशन है, बहुत ज़्यादा बिजी स्टेशन है। यहाँ 24 घंटे गाड़ियों का आना जाना लगा रहता है। तो अभी हम स्टेशन पे पहुँच गए। जैसे ही हम स्टेशन पे पहुँचे भाई, बारिश का किनमिन होनी शुरू होगी, थोड़ी थोड़ी बारिश आनी शुरू होगी, और हम अपने सीट जो है हम उधर जाना शुरू करके डब्बा नंबर B2 में हमारी सीट जो हैं वो बुक हैं। तो चलते अभी हम वहीं अपने डब्बे की ओर जा रहे हैं। तो जैसे ही हम अपने डब्बे में बैठे तो गाड़ी बठिंडे से निकल चुकी थी। देखिए भाई, बाहर बारिश आना, भी फुल बारिश आना शुरू हो गया है। तो ट्रेन अभी मानसे की ओर बढ़ रही है। तो मानसे की तरफ अभी फुल बारिश हो रही है। तो इतनी बारिश, मतलब कि ये पहली मानसून की बारिश है, तो बारिश भी अच्छी तरीके बढ़ रही है। आप देखो सामने गलियां वगैरह जो गांव दिख रहे हैं आपको, फुल बारिश की वजह से वहाँ पे पानी वगैरह इकट्ठा हुआ पड़ा है। वहाँ पानी जो है पूरा बारिश ने अपना जोर दिखाया है। तो अभी हम भाई ने आना है अगले स्टेशन से, हमारे जो हमारे साथ हैं। तो देखो भाई भी पूरा भीग के हमारे पास आए हैं। तो आते सर उन्होंने अपना ड्रेल लगा लिया है। ड्रेल लगाते ही उन्होंने अपने कपड़े वगैरह सुखाने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि ये भाई भीग बहुत ज़्यादा चुके हैं। भीगने की वजह से ना अभी तो एसी वाले डब्बे में ठंड भी बहुत ज़्यादा लगती है, आपको पता ही है भाई। तो भाई ने अच्छा किया कि वो ड्रेल अपने साथ ही लाए हैं। चलो, उनको क्या पता था कि बारिश की वजह से इन्होंने वह ड्रेल यूज़ करना पड़ेगा, तो इन्होंने अपना ड्रेल निकाल कर उसको अच्छा यूज़ में लिया। और बाहर जो बारिश है वो पूरे अपने ज़ोरों पर चल रही है। जैसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो भाई ने भी अभी ड्रेल बंद कर दिया और हम आगे बढ़ रहे हैं। तो देखो चारों तरफ बादल ही बादल हुए पड़े हैं। जैसे ही हम सुबह के निकले, आज सारी तरफ ही बादल छाए पड़े हैं। मेरे को लगता है कि आज दिल्ली तक हमें बारिश ही देखने को मिलेगी, जहाँ तक मुझे लगता है। तो आगे चलते चलते जैसे ही हम चलते जाएंगे आपको दिखाते जाएंगे कि क्या माहौल है। थोड़ा सा आगे चलते भाई हमें भूख लगी, तो हमने ना कटलेट, जो स्टेशन पे हमें रेलवे के अंदर जो खाना मिलता है, हमने वो लिया। खाना लेते ही हमने पहले भैया को कहा कि हमने सभी तो लेंगे, पहले हम खोल के एक पैकेट देख लें कि इसमें क्या है, कैसा टेस्ट है इसका। तो भाई जैसे ही हमने इस पैकेट को खोलना शुरू किया तो हमने देखा कि बीच में से 2 ब्रेड के पीस और 2 कटलेट के पीस, जैसे कि आप देख रहे हो, वो निकले, और साथ में एक सॉस का पाउच निकला। जो कि भाई हमने खाने के बाद जब हमने इसको खाया तो ये खाने में भी इतना टेस्टी नहीं था, तो मतलब कि ठीक ठाक सा था। तो आप भी चाहें तो ले सकते हैं। तो थोड़ी देर निकलने के बाद ये देखो, जो हमारे एसी वाले डब्बे में लॉन्ड्री वाले भैया होते हैं, उनको ये जगह मिलती है सोने के लिए। बेचारों को रात सारी सोने के लिए यहीं पर ही बैठते हैं, यहीं पर ही सोते हैं। ये हमारे लॉन्ड्री वाले भैया जो हमें चद्दरें या सराहने वगैरह देते हैं, ये इनका रोज़ का ही काम है। तो जनरल वाले डब्बे में बैठने के बाद हमने देखा कि चारों तरफ रौनकें ही लगी हुई हैं, रश फुल ज़्यादा हुआ पड़ा है। जिन भाइयों की सीटें भी कन्फर्म नहीं थी वो भी हमारे साथ आकर बैठ गए। तो हमने भी, सुबह का टाइम था तो हमने कौन सा सोना था, तो हमने भी उनको अपने साथ में बिठा लिया। क्योंकि भाई अगर उनको जगह नहीं मिलती तो वो अगर हमारे साथ आकर बैठ भी गए तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हमें भी कई बार कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, क्योंकि कई बार हमारी भी सीट्स कन्फर्म नहीं होती। जैसे ही हमारे सरदार भाई को पता लगा कि दिल्ली का स्टेशन आने वाला है, तो उन्होंने अपनी पगड़ी सजाना शुरू कर दिया। काले रंग की उन्होंने अपना परना जो है वो बांधना शुरू कर दिया है, क्योंकि थोड़ी देर में हमारा दिल्ली का रेलवे स्टेशन आने वाला है। और साथ में हमारे ये बैठे हैं भाई, ये भी एक भाई हैं। तो इधर सभी ने अपनी तैयारी करनी शुरू कर दी है। दिल्ली में स्टेशन में हम पहुंचने वाले हैं। जैसे ही हम थोड़ा सा पहुंचे तो हमें पता चला कि दिल्ली का स्टेशन आ गया। दिल्ली का स्टेशन मतलब चारों तरफ भीड़ भड़का और ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये स्टेशन भी आपको पता है राजधानी है हमारी, तो ये तो 24 घंटे बिज़ी रहती है। तो थोड़ा सा आगे चलने के बाद दिल्ली का जो स्टेशन है वो एंटर, हम प्लेटफार्म पे जहाँ पे हमारी गाड़ी ने रुकना है, वो प्लेटफार्म के अंदर हम एंटर करके जैसे ही हम एंटर किए तो सामने की तरफ हमें मंदिर देखने को मिला। ये जो दिल्ली का जंक्शन है वहाँ हमने एंटर कर चुके हैं दिल्ली जंक्शन में। तो आप देखो
तो अभी हमारी गाड़ी रुक चुकी है। तो गाड़ी रुकते ही जब हम स्टेशन पर उतरे तो भाई इतनी भीड़ देखने को मिली दिल्ली के स्टेशन पे हम जैसे ही उतरे चारों तरफ भाई भीड़ ही भीड़, सामान ही सामान, लगेज ही लगेज हुआ पड़ा था। तो हम भी अपनी एग्ज़िट की तरफ चले। तो पहले हमने प्लेटफार्म को क्रॉस किया। ये देखिए सीढ़ियों पे कितना रश हुआ पड़ा है। तो क्योंकि यहाँ भाई गाड़ियों का आना जाना लगा रहता है, इसी वजह से यहाँ फुल रश हुआ पड़ा है। तो हमने भी सीढ़ियाँ चढ़नी शुरू की। तो पीछे की तरफ मुड़ के देखा तो सारी गाड़ी यहीं पे ही खाली होगी, क्योंकि ये गाड़ी आगे कहीं भी नहीं जाती। तो सारी गाड़ी यहीं पे ही खाली हो चुकी है। जैसे ही हम सीढ़ियाँ की तरफ थोड़ा सा आगे बढ़े तो हम अपने प्लेटफार्म की ओर एग्ज़िट की ओर जाना शुरू किया। तो नीचे उतरने हैं हम यहाँ प्लेटफार्म 3 के जब हम उतरे तो यहीं से ही एग्ज़िट जो है हमने बाहर की तरफ जाना था। तो एग्ज़िट की जैसे ही हम सीढ़ियाँ नीचे उतरे तो उधर की तरफ से एक इंजन आ रहा था जिसकी बहुत ज़्यादा दमक और आवाज़ आ रही थी। प्लेटफार्म पे पूरा रश ही रश था। लेकिन ना यहाँ मैंने एक बात देखी कि प्लेटफार्म पे पूरी सफाई बहुत ज़्यादा थी, जो कि आपको भी चारों तरफ देखने को मिली होगी। जैसे ही हम प्लेटफार्म पे उतरे एग्ज़िट की तरफ जा रहे थे तो चारों तरफ खाने की दुकानें थी और इधर गाड़ियों के इस टाइम का शेड्यूल लगा हुआ था। और ऐसे ही बातें करते करते अब हम बाहर अपनी एंट्री एग्ज़िट की ओर आ गए हैं और टाइम हो चुका है जैसे कि आप देख रहे हो 1:54 हो चुके हैं।